नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का आनंदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस देखने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सेंटेंस समझ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? आंसर, a word or group of words which make complete sense is called sentence. A word or group of words which make complete sense is called sentence. हिंदी में देखें, एक शब्द या शब्दों का समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। अब इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें। वैसे मैंने डिफिनीशन भी बहुत ही शॉर्ट, सुंदर, सुव्यवस्थित लिखा है ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें समझना है, हमको रटना नहीं है, हमको बुकवर्म नहीं बनना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमें समझ जाना है, कॉन्सेप्ट हमको लेना है कि हाँ, क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसका आंसर क्या होगा। आनंदम क्लासेज का ध्येय भी यही है कि आपको जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाए वह आपको समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बिना हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, एक शब्द या शब्दों का समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? पहला कि सेंटेंस एक वर्ड का हो सकता है, दूसरा शब्द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है अर्थात शब्दों का समूह का एक वर्ड सेंटेंस हो सकता है, और तीसरा कंप्लीट सेंस वह देता है कि नहीं। यदि देता है तो सेंटेंस है और यदि नहीं देता है तो वह सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, वर्डों के समूह का हो सकता है, और तीसरा वह कंप्लीट सेंस जरूर और जरूर देना ही चाहिए। यदि कंप्लीट सेंस नहीं देता है तब वह सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो चलिए और भी इसको अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कम। कम एक वर्ड है, कम एक वर्ड है। डेफिनेशन देखिए ऊपर, ए वर्ड, सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है, और वह क्या करेगा? कंप्लीट सेंस देगा आपको। तो कम एक वर्ड है और यह सेंस दे रहा है। कम का हिंदी होता है आओ। कम का हिंदी क्या होता है? आओ। तो यह सेंटेंस को पूरी पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा है। उसकी एग्जाम्पल यह होगा। दूसरा एग्जाम्पल, गो, जाओ। यह भी एक ही वर्ड है और यह कंप्लीट सेंस दे रहा है, जाओ। तो यह भी सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें, दिस इज अ बॉय। यहां पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, दिस इज ए बॉय। यहां पे चार वर्ड है और इस चारों वर्ड का जो समूह हुआ वह उससे एक सेंटेंस का निर्माण हुआ जिसका हिंदी होता है यह एक लड़का है। तो यह भी सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। और एक चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखें, येलो इज पेन द। येलो इज पेन द। आपको भी पढ़ने से लग रहा होगा कि यह सेंटेंस के क्राइटेरिया को बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहा है। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है परंतु यह सेंस नहीं दे रहा है। सेंस दे रहा है क्या? आप ही पढ़ के देखिए, येलो इज पेन द, बिल्कुल भी यह मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यह सेंटेंस नहीं होगा। द पेन इज येलो, इसी को आप सही करके लिखोगे ऊपर वाले सेंटेंस को, येलो इज पेन द को, द पेन इज येलो, तब यह कंप्लीट सेंस देगा। और इसका हिंदी क्या होगा? कलम पीला है। कलम पीला है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो यह सेंटेंस होगा। दोस्तों, दो बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पहला
कि जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो उसके पहला जो वर्ड होगा और पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा, ठीक है, वह हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे देखो, द पेन इज येलो, द पेन इज येलो, इसमें पहला वर्ड क्या है? द, और इसका पहला लेटर क्या है? द का? टी। हमने कैपिटल लिखा है ना ऊपर वाले सेंटेंस में, देखो, येलो इज पेन द में, येलो का वाई कैपिटल होना चाहिए था कि नहीं? भले ही ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, लेकिन वाई तो कैपिटल होना चाहिए था ना, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, बट सेकेंड वाला कर रहा है। तो और लास्ट में फुल स्टॉप भी हमने दिया है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और जब उस सेंटेंस की समाप्ति होगी तो वहां पे आप फुल स्टॉप जरूर देंगे। मुझे आशा है कि आप सबों को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नई वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और सबसे पहले क्यों पहुँचेगा? नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन को दबाते हो तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक्स अ लॉट।